बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको अपने लैब के मिड फाइनल के में जो हमें टास्क मिला था उसके बारे में बताऊंगा। तो हमारा टास्क बेसिकली ये था कि हमने एक लाइन फॉलोइंग रोबोट की सिमुलेशन करनी है, जिसमें हमने टेम्परेचर सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर भी हमने इंटरफेस कराना है, जिससे डिस्टेंस के ऑब्स्टिकल सामने आए तो लाइन फॉलोइंग रोबोट को वो स्टॉप कर दे, और जैसे ही ऑब्स्टिकल हटे तो वो स्लोली अपनी स्पीड पहले स्लो चले और फिर अपनी स्पीड बढ़ाए। तो और हमने एक माइक्रो कंट्रोलर से दूसरे माइक्रो कंट्रोलर पे सीरियल कम्युनिकेशन के ज़रिए टेम्परेचर वैल्यूज़ वगैरह हमने डिस्प्ले भी करानी थी। तो ये सामने आपकी सर्किट डायग्राम है सारी। ओके, तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या है, पहले मैं इसका फ्लो चार्ट आपको दिखा देता हूँ। बेसिक वर्किंग ये थी कि पहला माइक्रो कंट्रोलर होगा, उस पर सिर्फ लाइन फॉलोअर और एडीसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर जो हमने टेम्परेचर और डिस्टेंस के लिए किया है वो मेजर करेगा। वो अपने यूआर्ट के ज़रिए ट्रांसमिट करके दूसरा माइक्रो कंट्रोलर रिसीव करके उसको सिर्फ एलसीडी पर डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल लाइन फॉलोइंग रोबोट का फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। मैंने 3 सेंसर्स यूज़ किए हैं, तो उसके हिसाब से ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया था। तो ये फ्लो चार्ट मैंने इस वेबसाइट से बनाए हैं, creately.com से। आसान थे और जल्दी भी बन गए थे। तो इसमें ये था कि स्टार्ट में ये चेक करेगा कि अगर इसके पास से लेफ़्ट या सेंटर वाले ऑन है तो ये मूव लेफ़्ट करेगा, राइट या सेंटर वाला ऑन है तो मूव राइट करेगा, सेंटर या तीनों ऑन है तो स्ट्रेट मूव करेगा, अगर सब ऑफ है तो वो स्टॉप कर देगा। और करने के बाद वापस वो कंडीशन में जाएगा, वो चेक करता रहेगा कि कौन से इनमें से चेक ऑन है, और वापस तरह लूप चलता रहेगा। ओके, तो सी में सिंपल कोड का ये है कि मैंने पहले पोर्ट बी को पोर्ट बी की फर्स्ट 3 पिन को यहाँ पे मैंने आपको सर्किट में दिखाता हूँ। पोर्ट बी की फर्स्ट 3 पिन्स को मैंने एज एन इनपुट कंसीडर कर लिया। यहाँ पे आईआर सेंसर्स की जगह मैंने लॉजिक स्टेट यूज़ किया, और यहाँ पे पोर्ट डी की मैंने PD6 जो OC0 है और PB3 जो OC2 है, इन दो को यूज़ किया है PWM के लिए, PWM से मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ये जो मैंने टेबल बताया ये सिंपल विदाउट PWM के लिए है कि अगर आप सिंपली लाइन फॉलो को बिना स्पीड के कंट्रोल के लिए आप यूज़ करना चाहें तो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें यह है कि हमेशा ये पहले 3 की वैल्यूज़ को चेक करेगा कि उस हिसाब से ये जो हैश जनरेट कर रहे हैं, फिर आउटपुट पे ये हैश सेंड करेगा तो ये इस मूवमेंट पे वो मूव करेगा। सपोज करें कि मेरा जो है लेफ्ट और सेंटर वाला ऑन है, तो यहाँ पे 0x03 हैश जनरेट होगा और मेरा मोटर जो है वो PD4 पे जो है वो 1 भेज देगा, और मेरा जो है कार वो लेफ्ट मूव करने लगती है। इसी तरह अगर मेरा सेंटर वाला ऑन है तो वो 0x02 बनता है, और ये दोनों मोटर्स को ऑन कर देगा, PD4 और PD6 वाली। ओके, तो यहाँ पे ये हेक्स बनता है 0x50, तो ये स्ट्रेट मूव करने लग जाएगा। इस तरह बाकी ये सारे हैं पूरे इस टेबल में। ओके, तो ये सिंपल लाइन फॉलोअर का था विदाउट PWM। अब यहाँ पे आ जाता है PWM में टाइमर्स यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे कोड में दिखाता हूँ कि PWM के लिए मैंने दोनों मोटर्स के लिए 2 अलग टाइमर यूज़ किए हैं, एक है टाइमर 0 और टाइमर 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें आता है कि कौन सा मोड हमने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हम मोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं टाइमर के लिए, फास्ट PWM। नॉर्मल मोड भी है मगर ये टाइमर्स के लिए होता है। मगर हमें क्या ज़रूरत है PWM के लिए, तो हमने फास्ट PWM के लिए किया। फास्ट PWM के लिए WGM01 और WGM00 को 1 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया WGM00 और 01 को हमने 1 कर दिया। ओके, इसी तरह टाइमर 2 के लिए भी हमने WGM20 और WGM21 को हमने 1 कर दिया, फास्ट पीरियड हो गया। ओके, उसके बाद आता है कि OC01 को उस पे किस कंपेयर वैल्यू पे हमने क्लियर करना है।
ओके। तो अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो ये वाले यूज कर रहे हैं कि क्लियर ओ सी जीरो ए ऑन कंपेयर एंड सेट एट बॉटम। ठीक है, अब बॉटम यहाँ पे क्या है, बॉटम यहाँ पे है बिल्कुल लास्ट में, मतलब 0 0। ओके, और टॉप इसका है 0 x ऐसा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये टाइम, ये टाइम। ओके। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से यूं जाता रहेगा और किसी भी जो भी हमने वैल्यू दी हुई होगी ओ सी जीरो ए या ओ सी टू ए में, वो उसके साथ जैसे कंपेयर करेगा, कंपेयर होते साथ ही उसको जीरो सेट कर देगा। ओके, फिर जैसे ही फिर वो जाता रहेगा, जैसे जो हमने वैल्यू दी उसके साथ जैसी वैल्यू मैच करेगी उसको जीरो कर देगा। इस तरह जैसे अब यहाँ पे उसने कोई वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो इससे जैसी कंपेयर वैल्यू हुई तो उसने जीरो कर दिया उसको। इस तरह हमने इसका आउटपुट कंपेयर जब रीसेट करने के लिए हमने ये वैल्यू सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आ जाता है कि हमने प्री स्केलर कौन सा रखना है। यहाँ पे हमने कोई भी प्री स्केलर नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो प्री स्केलर के लिए यहाँ पे नो प्री स्केलर के लिए सी एस जीरो जीरो में अगर हम 1 रख देंगे तो नो प्री स्केलर हो जाएगा। तो हमने दोनों टाइमर्स के लिए सी एस जीरो जीरो में हमने 1 कर दिया तो वो उनके पास नो प्री स्केलर चला गया। अब यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया है, जो हमारा ओ सी टू ए और ओ सी जीरो ए है उनको 100% में चेंज करने के लिए ड्यूटी साइकिल जो भी हम वैल्यू देंगे उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 255, तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड जब मूव करते हैं तो हमने दोनों मोटर्स को 100 मूव स्पीड दे दी है। दोनों मोटर्स फॉरवर्ड मूव करने, लेफ्ट मूव करने के लिए एक को हमने 80 दे दिया, दूसरे को हमने 0 कर दिया। राइट मूव करने के लिए हमने उसका ऑपोजिट कर दिया और स्टॉप के लिए हमने 0 0 कर दिया। और स्लो स्पीड के लिए मैंने 60 और 60 दिया हुआ। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखें, ये लाइन फॉलोइंग का कोड है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने एक सी करेक्टर किया हुआ है डिक्लेयर, जो ये कर रहा है कि पिन बी से पहली तीन जो है, ये 0x07 का मतलब है कि ये जो है पहली तीन पिंस को लेता है। ओके, पहले तीन पिंस के साथ एंड करेगा इसकी, और जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको 3 बिट में चेंज कर देगा। ओके, तो अगर 3 बिट में किस तरह चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे, तो इनपुट यही रह जाएंगी हमारी, इस तरह 3 बिट्स में रह जाएंगी। इसके अलावा कोई और 3 बिट्स में के अलावा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें 0 0 है, तो देखें तो सेंसर्स बंद है तो मतलब स्टॉप हो जाना चाहिए। अब 0 2 है तो यहाँ पे फॉरवर्ड है, जैसे यहाँ पे मैंने 0 2 पे स्ट्रेट है तो फॉरवर्ड मूव करना चाहिए। इसके अलावा 0 3 पे लेफ्ट, 0 6 पे राइट, इस तरह अप टू सो ऑन, ये 4 5 मैंने कंडीशंस अप्लाई की हुई है। ओके, इसके बाद आ जाता है कि अब ये PWM हमारा हो गया कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है ADC वाला। तो यहाँ पे मैंने ADC जो है ADC 4 और ADC 5 यूज़ किया है। ओके, टेम्परेचर के लिए, और अब यहाँ पे मैंने अल्ट्रासोनिक की जगह वेरिएबल रजिस्टर यूज़ किया डिस्टेंस को अप डाउन करने के लिए। और तो इसके कोड पे जाते हैं। तो टेम्परेचर के लिए कोड ये है कि हमने सिंपल एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक करेक्टर डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पोर्ट C5 को मैंने इनपुट डिक्लेयर कर दिया, ये वो ADC पिन है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एज एन इनपुट के लिए। अब यहाँ पे AD मार्क्स, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ओके, तो AD मार्क्स, RF मार्क्स, ये रहा ADC के लिए। अब ये देखें REF S0, अब ये क्या कर रहा है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे VCC को डिक्लेयर कर दिया कि एक्सटर्नल कैपेसिटर और ARF पे जो भी पॉइंट होगा वो हम एज अ रेफरेंस हम यूज करेंगे, वी रेफरेंस जो हमने ADC कन्वर्जन के लिए यूज करना है वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि एक्सटर्नल ARF पे जो वोल्टेज आ रही होगी एक्सटर्नल कैपेसिटर के साथ वो हमारी वी रेफ हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे मार्क्स 0 और मार्क्स 2, मार्क्स 0 और मार्क्स 2 को हमने 1 किया।
अब यहाँ से ये जो है ये 0 से 3 तक है, 0 1 2 3, मक्स 0 और मक्स 1, मतलब मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और ADC 5। अब मैंने इसको बता दिया कि मैं ADC 5 यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको एज एन इनपुट डिक्लेयर भी कर दिया पिन को। ओके, अब यहाँ पे ADCSRA है, ये कर रहा है, ये वाला कर रहा है एनेबल ADC को, ये कर रहा है इसकी इंटरप्ट को एनेबल कर रहा है। ओके, और लास्ट 3 जो हैं ये बता रहे हैं कि कौन सा प्री स्केलर हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों 1 है, तो इसको तीनों को 128 प्री स्केलर के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जब हम जैसे ADC-SC को हम 1 करते हैं तो कन्वर्जन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको LCD पे डिस्प्ले कराने के बाद ADC कन्वर्जन स्टार्ट की। अब यहाँ पे ये वेट करेगा तब तक जब तक ADC की जो इंटरप्ट का फ्लैग है कन्वर्जन के कंप्लीट होने का वो जब तक सेट नहीं होता तब तक वो यहाँ पे वेट करता रहेगा। जैसे ही वो कन्वर्जन कंप्लीट हो गई वो उसको क्लियर कर देगा। उसके बाद जो V वैल्यू हमारे पास ADC में हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं उसको हमने अपने हिसाब से, ये वोल्टेज का फॉर्मूला है तो इस हिसाब से मैंने उसको वोल्टेज में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे V जो है ये मेरे को वोल्टेज की वैल्यू आ चुकी है इंटीजर में, इसको मैंने ITOA के जरिए करेक्टर में चेंज किया है। ओके, करेक्टर में चेंज करने के बाद ये हमने इसको सेंड कर दिया। ओके, इसी तरह डिस्टेंस का भी यही है, सेम वही है जो ऊपर प्रोसीजर है, बस यहाँ पे मैंने ADC पिन PC4 का कर दिया और यहाँ पे ADC पिन को मैंने चेंज कर दिया, MUX2 कर दिया। अब यहाँ पे MUX2 देखें, ADC4 के लिए 0 1 2, ये देखिए 1 2 ये आ गया, MUX2 सिर्फ है, ये मैंने ADC पिन इसको बता दिया ADC4 में यूज करो। सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे वेट तब तक करता रहेगा जब तक वो ADC कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होती। जैसे वो कन्वर्जन कंप्लीट होगी यहाँ पे उसको क्लियर कर देगा। फिर यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं वेरिएबल रजिस्टर यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने सिंपल जो भी मेरे पास वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया और यहाँ पे फिर मैंने उसको इंट को करेक्टर में चेंज करके उसको डिस्प्ले करा दिया। ओके, इसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ पे इफ लगाया हुआ है कि अगर वो डिस्टेंस मेरा 70 से कम हो जाए तो उसने क्या करना है कि मोटर्स को स्टॉप कर देना है। ऑब्स्टिकल क्या आएगा, LCD पे डिस्प्ले कर दे ऑब्स्टिकल अहेड, और यहाँ पे चेक इक्वल टू 1 किया हुआ है। ये इसलिए चेक लगाया हुआ है ताकि जैसे ही हम ऑब्स्टिकल हटाएं तो ये एकदम से स्पीड ना बढ़ाए, ये स्लोली मूव करे और फिर स्पीड पकड़े। तो अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस लेस देन 70 ना हुआ तो वो चेक इक्वल टू 0 कर देगा। ओके, तो अब यहाँ पे ऊपर जाते हैं हम मेन फंक्शन में। यहाँ पे सारे मैंने इनको डिक्लेयर किया हुआ है, जितने भी फंक्शन मैंने यूज किए हैं, स्टॉप, राइट, स्लो, लेफ्ट, डिस्टेंस, लाइन फॉलो, PWM एक्सेट्रा, और ये वो चेक मैंने ग्लोबली इसको डिक्लेयर किया भाई। यहाँ पे मैंने LCD को इनिशियलाइज किया है, ये PWM को इनिशियलाइज किया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो है PWM पिंस को मैंने एज एन आउटपुट कर दिया। इसके अलावा मैंने ये जो है यहाँ पे मैंने IR सेंसर्स को एज एन इनपुट कर दिया और जो है यहाँ पे मैंने PC5 को मैंने एज एन इनपुट डिक्लेयर कर दिया। फिर इसको मैंने लाइन फॉलोइंग कोड को मैंने फंक्शंस को कॉल किया, लाइन फॉलो कोड फंक्शन को। उसके बाद फिर ये इनफिनिट लूप में जा रहा है, फिर ये टेम्परेचर को मेजर करेगा, डिस्टेंस मेजर करेगा और अब वो चेक करेगा, वो जो मैंने चेक लगाया था डिस्टेंस के बाद, कि वो चेक कर रहा है कि अगर मेरे पास डिस्टेंस ग्रेटर देन 70 है, ठीक है, तो मतलब ऑब्स्टिकल हट चुका है तो वो स्लो मूव करे। फिर उसके बाद थोड़े से डिले के बाद मैंने उसको लाइन फॉलो दोबारा करवाने के लिए भेज दिया, और डिस्टेंस अगर लेस देन 70 हुआ तो वो नीचे फंक्शन जाके उसको स्टॉप कर देगा और वहीं पे वो रुका रहेगा। ओके, तो अब यहाँ तक यही था। अब मैं आपको इसकी सिमुलेशन दिखा देता हूँ। मैंने इसको ये स्टार्ट किया, अब ये देखिए मोटर्स मूव कर रही हैं। अब डिस्टेंस जो है अगर वो 70 से कम हुआ तो ये स्टॉप कर देगा, अगर डिस्टेंस 70 से ज़्यादा हुआ तो ये स्लोली स्टार्ट होगा और फिर मूव करने लग जाएगा। अब डिस्टेंस 70 से ज़्यादा है
तो ये इसको स्टॉप कर देगा, स्टॉप हो गई। अब यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या देगा, ऑब्स्टिकल अहेड, और इसको अब मैं डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसको मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, यहाँ पे मैं टेम्परेचर भी बढ़ा देता हूँ, 38 कर दिया मैंने। सीपीयू लोड की वजह से ये स्लो हो गया। अब ये टेम्परेचर दिखाएगा, सॉरी ये सीपीयू लोड की वजह से थोड़ा स्लो हुआ है, इसकी वजह से टेम्परेचर आ गया। देखिए 38, यहाँ पे मैंने चेंज किया तो 38 आ गया। इसके बाद अब ये डिस्टेंस मेजर करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू ये आ गया 114 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस यहाँ पे आ गया 114। अब ये इसको मूव करना शुरू कर देगा, स्लोली मूव किया। अब ये स्लो मूव करने के बाद एकदम से स्पीड पकड़ लेगी मोटर्स, स्लो मूव किया, स्लोली मूव कर रही है, ये स्पीड आ गई। ओके, तो ये था सिंपल पीडब्ल्यूएम लाइन फॉलोअर टेम्परेचर और उसका डिस्टेंस के लिए। ओके, तो मैंने जब हम असल में हमें जो टास्क था वो इस माइक्रो कंट्रोलर को उस माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेट करा के ये एडीसी और एडीसी की जो वैल्यूज थी टेम्परेचर और ये डिस्टेंस वाली वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करानी थी। मगर क्योंकि जब मैं फुल एक ही में कंपाइल करता हूँ तो इसमें जैसे अभी आप देख चुके थे सीपीयू लोड की वजह से यहाँ पे वैसे ही स्लो चल रहा था, तो वहाँ पे इतना स्लो हो जाता है कि वो शो ही नहीं होता। तो मैं आपको सिंपल एक यूआर्ट के ज़रिए मैं आपको फंक्शन दिखा देता हूँ कि यहाँ से जाएगा इस एलसीडी पे स्ट्रिंग जाएगी कि फॉरवर्ड मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है या स्टॉप हुआ है। तो इसकी मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। बस इसी कोड में सिंपल चेंजेस करनी पड़ जाएंगी थोड़ी बहुत कि ये जो यूआर्ट की इनिशियलाइज की हुई है इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट्स किए हुए यहाँ पे मैंने इसको कमेंट किया है, इनको हटा देता हूँ, ये हटा दिया है मैंने, स्टॉप, लेफ्ट और राइट ये मैंने हटा दिए चार। बाकी के यार है, बाकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर लेगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये कर लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल लाइन फॉर लूप कॉल करता रहता हूँ बार बार। ओके, तो मैंने ये किया सिंपल जो टेम्परेचर डिस्टेंस वगैरह है इसकी जो मैं कॉल कर रहा था उनको कमेंट कर दिया। ओके, और जहाँ पे मैंने यूआर्ट को कमेंट किया हुआ था पहले उसको मैंने अनकमेंट कर दिया। इससे पहले कि मैं आपको यूआर्ट का बताऊं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूआर्ट के सारे ये इनिशियलाइज वगैरह इसमें हो क्या रहा है। मैंने यह किया हुआ है कि यूआर्ट का ये सारा कोड है ये मैंने एक हेडर फाइल बना के उसमें डाल दिया ताकि एक ही चीज़ में सब, एक ही मेन फाइल में सब कुछ ये वो ना हो जाए, अच्छा नहीं लगता। तो ये मैंने एक हेडर फाइल बनाई यूआर्ट के नाम से और उसमें सारे मैंने इसके फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वही आ रही हैं, ये जो है ये रिसीव डाटा का मैंने किया हुआ है और ये स्टेप का फंक्शन है। ओके, अब ये यूआर्ट क्या कर रहा है, यूआर्ट इनिशियलाइज में क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यूआर्ट इनिशियलाइज में क्या हो रहा है कि यूबीआरआर पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉड रेट सेट करते हैं। ओके, बॉड रेट क्या होता है, बिट पर सेकंड होता है, उसका फॉर्मूला ये यहाँ पे वर्ड फाइल में दिया है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 16 इंटू बॉड 9600 बॉड या जो भी आप रखना चाहें हिसाब से, ठीक है, और -1। अब यूबीआरआर की वैल्यू आ जाएगी। अब जब मैंने 9600 रखी बॉड रेट तो 16000 मेरा फ्रीक्वेंसी था, तो 103 मेरा ये यूबीआर की वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पे मैंने किया है यूबीआर 0 बी,
इसमें मैंने ट्रांसमीटर को अनेबल किया, रिसीवर को अनेबल किया और रिसीव इंटरप्ट को अनेबल किया। ओके, कि या क्योंकि मैं यूआरट में ट्रांसमीटर, रिसीवर और रिसीव इंटरप्ट को मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पे सेंड कैरेक्टर में क्या हो रहा है, सेंड कैरेक्टर में क्या कर रहा है कि वो चेक कर रहा है कि जब तक हमारा जो है डाटा सेंड जो है आता नहीं। ओके, जैसे ही हमारे पास डाटा आएगा उसको हमने UDR0 के में हम स्टोर करा देंगे। ओके, UDR0 में जैसे हम स्टोर कराएंगे उससे आके वो खुद ही चला जाएगा, खुद ही ट्रांसफर हो जाता है। अब रिसीव में क्या हो रहा है, अब वो वेट करेगा जब तक हमारे पास रिसीव कंप्लीट का जो फ्लैग है वो रिसीव कंप्लीट नहीं होता, मतलब जब तक हमारे पास रिसीव जो है कंप्लीट नहीं होती तब तक वो वेट करता रहेगा। जैसे हमारे पास रिसीव कंप्लीट होगी तो जो भी वैल्यू आ रही होगी UDR0 से वो उसको रिटर्न कर देगा। ओके, अब सेंड स्ट्रिंग क्या कर रहा है, सेंड स्ट्रिंग क्या कर रहा है, अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, मैं स्ट्रिंग सेंड कर रहा हूँ तो उसके एड्रेस ले रहा है। ओके, और फिर उसी को स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टर वाइज उसको भेजे जा रहा है। पहले एक कैरेक्टर भेज रहा है, सेंड कैरेक्टर को कॉल कर रहा है, उसका पहला कैरेक्टर भेजता है, दूसरा कैरेक्टर भेजता है, फिर तीसरा, इस तरह स्टेप वाइज एक एक कैरेक्टर भेजते जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने रिसीव इंटरप्ट क्यों अनेबल कराई थी, रिसीव इंटरप्ट मैंने इसलिए अनेबल कराई थी क्योंकि मुझे एज अ स्ट्रिंग रिसीव करना है ना, तो जब तक स्ट्रिंग मेरे पास, जब तक मेरे पास रिसीव होती रहेगी कुछ भी, ठीक है, जैसे ही रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे वो जाता रहेगा, ये रिसीव इंटरप्ट के इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाएगा। जैसे ही हमें सपोज करें मैं भेज रहा हूँ फॉरवर्ड, एफ आया, रिसीव इंटरप्ट में गया है। ओके, अब यहाँ पे उसने क्या किया कि वो चेक कर रहा है कि अगर मेरे पास जो है रिसीव, अगर ये जो रिसीव का जो मैंने अरे करेक्टर अरे ऊपर बनाया हुआ है, अगर वो मेरे पास फुल हुआ हुआ है, ठीक है, तो उसको उसको ओवरराइड करना आप शुरू कर देगा, उसको जीरो पोजीशन पे दोबारा जाएगा और पहले जो लिखा था उसको ओवरराइड करना शुरू कर देगा। और अगर नहीं है फुल हुआ हुआ, ओके, तो उसने क्या करना है कि उसमें वैल्यू स्टोर करनी शुरू कर देनी है। पहले पहले एफ स्टोर होगा, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, फिर ओ आर डब्ल्यू ए आर डी, इस तरह फॉरवर्ड पूरा इसमें स्टोर हो गया। ओके, अब जो भी मेरे पास रिसीव होना था वो फॉरवर्ड रिसीव हो चुका है इसमें। ओके, तो यहाँ पे ये इसके मैंने फंक्शंस बनाए हुए हैं यूआर्ट के लिए। इसके अलावा फिर यहाँ पे मैंने इसको कॉल इनिशियलाइज कराया। ओके, फिर यहाँ पे लाइन फॉर लूप को करवाया है, और अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेंड स्ट्रिंग कर दिया स्टॉप, सेंड स्ट्रिंग कर दिया फॉरवर्ड, सेंड स्ट्रिंग कर दिया लेफ्ट, सेंड स्ट्रिंग कर दिया राइट। ओके, और यहाँ पे मैंने एक रिसीव का इसके लिए अलग से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वही मैंने हेडर फाइल ऐड किया। अब यहाँ पे एलसीडी को इनिशियलाइज किया रिसीव वाले एंड पे, जो रिसीव जो मेरा दूसरा माइक्रो कंट्रोलर था उसके रिसीव वाले एंड को मैंने क्या किया, एलसीडी अटैच किया, यूआर्ट इनिशियलाइज किया, उसके बाद क्या जो भी मेरे पास रिसीव आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये मेरा रिसीव में जो है जो भी रिसीव आ रहा होगा, ओके, उसको मैं डिस्प्ले करा दूंगा एलसीडी पे। उसके बाद मैंने REC0 को नल करेक्टर दे दिया ताकि उसको पता चले कि एक दफा रिसीव कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एलसीडी क्लियर कर देगा, फिर वापस वाइल में जाएगा, ठीक है, फिर वो एलसीडी को डिस्प्ले कराएगा, फिर वापस वाइल में जाएगा, मतलब हमेशा वो REC के फर्स्ट जीरो से ही स्टार्ट करेगा स्टोर कराना। ओके, ये जो चेक था ना इंटरप्ट में, कि इसलिए था कि हमेशा जब भी रिसीव कराना स्टार्ट हो तो स्टोर करना शुरू हो तो वो उसमें हमेशा पहले REC के जीरो वाले इंडेक्स पे स्टोर कराना शुरू कर दे। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इसको 2 मिनट जरा बिल्ड कर देता हूँ। ये मैंने इसको बिल्ड कर दिया, यहाँ पे यहाँ रिसीवर एंड को भी बिल्ड एक दफा कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर देता हूँ फाइनल, ये आ गया इसमें, और यहाँ पे मैं रिसीवर वाले को अपलोड कर देता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब मैं एक ऑन है, ये फॉरवर्ड मूव कर तो यहाँ पे फॉरवर्ड शो होगा।
यहाँ पे देखिए वहां से स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पे स्ट्रिंग जा रही है और यहाँ पे फॉरवर्ड इसने शो करा दिया। ओके, अब इसको मैं अगर यहाँ से लेफ्ट मूव करा दूं तो ये मूव करने लगा, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। फिर मैं फॉरवर्ड मूव करा देता हूँ, तो अब ये यहाँ पे दोनों मूव करने लग जाएंगी। तो स्लो प्रोसेसिंग, CPU लोड, फिर ये देखें दोनों मूव होने शुरू हो गई, तो यहाँ पे फॉरवर्ड हो गया। अब मैं इसको बंद कर दूं तो यहाँ पे स्टॉप हो जाने चाहिए, अब यहाँ पे स्टॉप आ जाएगा। अब मैं राइट भी ले ही जाता हूँ, तो ये देखें अब मैं इसको इन दोनों को लेके गया हूँ, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट लिखा आ जाएगा। पहले ये चलेगी और फिर ये इसको राइट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पे मूव करनी शुरू हो गई है और यहाँ पे आना शुरू हो गया राइट, RIGHT, राइट। तो ये मूव करने लग गया। ओके, तो ये सिंपल यूआर्ट हो गया हमारा। जितना मैं आपको आसानी से समझा, जितना सिंपल तरीके से समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। और मैंने इसलिए दो अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर पर डिस्प्ले कराया कि आपको सामने में वीडियो में कितना टाइम लग रहा था सिंपल वो फॉरवर्ड को ही डिस्प्ले करते हुए, राइट वर्ड को ही डिस्प्ले करते हुए इसको कितना टाइम लग रहा था। जब मैंने इसको ADC की इसकी और डिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यूज इस पर डिस्प्ले करवाई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता था और प्रोसेसिंग स्पीड वैसे और ही बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता था। तो इसलिए मैंने उसको अलग अलग करके इसकी वैल्यूज़ जो थी डिस्प्ले करवाई। ओके, तो बस यहीं तक था। और कोई सवाल हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।